सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज हम कवर करेंगे डिजीज। सबसे खतरनाक टॉपिक लगता है ये सबको, बट इसे हम आधी घंटे में निपटाने की कोशिश करेंगे। तो लिखो डिजीज। देखो डिजीज जो क्या होती हैं सबको पता है, इनकी डेफिनेशन वगैरह पे गौर ना करते हुए डिजीज का क्लासिफिकेशन जनरली टाइम के बेसिस पे करें तो दो पार्ट्स में होता है। एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रोनिक डिजीजेज। एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। अब एक्यूट को होती हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए को जो है ना, और क्रोनिक होती हैं जो लॉन्गर पीरियड में हो, ज़्यादा देर तक रहें जो। अच्छा, एक्यूट में क्या क्या आ जाएंगी? जैसे जो हमारे होते रहते हैं, फीवर आ जाएगा, कोल्ड आ जाएगा, कफ आ जाएगा, कफ यानी खांसी। और क्रोनिक में आ जाएंगी जैसे डायबिटीज, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, ये सब है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपने मेन मुद्दे पे। अब आपसे पूछेगा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होती हैं। तो देखो, कम्युनिकेबल जो डिजीजेज होती हैं और एक हो गई नॉन कम्युनिकेबल। एक मिनट, कहाँ गायब हो गए? कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल की बात करें मतलब कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाए इजीली, ठीक है। मतलब कि ये पैथोजेंस द्वारा होती है। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी इनको पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। इनमें आ जाएंगे जैसे मलेरिया। मलेरिया कैसी होती है? एड्स हो गई, टीबी हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, चिकन पॉक्स हो गया। कोई जनरली किसी को चिकन पॉक्स होता है तो वो अपना मुंह ढका हुआ रहता है ना। कोविड-19 रिसेंटली जो हुई थी महामारी, तो ये सब हो गई कम्युनिकेबल। अब नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, ये होती हैं भैया डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि खाने की कमी की वजह से होती हैं। जो भी न्यूट्रिशन वगैरह कम, जैसे विटामिन ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया, ये सब। तो इसके अंदर डायबिटीज़ आ जाएंगी। डायबिटीज़ तो जानते हो क्या होती है भी? जब क्या होता है कि शुगर हम ज़्यादा खा लेते हैं, डायबिटीज़ हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है। अर्थराइटिस, अस्थमा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो ये सब खाने की वजह से होती हैं। और इनमें ये जनरली क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल होती है। ये जनरली स्प्रेड नहीं होती है एक पर्सन से। किसी को कैंसर होगा तो ऐसे थोड़ी आपको भी हो जाएगा। कॉन्टैक्ट से हो सकता है बट वैसे नहीं होगा, दूर से या फिर टच वगैरह से, इन सब से। चलो चलिए, अब देखो पैथोजेंस क्या क्या होते हैं। पैथोजेंस में वायरस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, प्रोटोजोआ आ जाते हैं और फंगस आ जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले वायरस के बारे में देखते हैं। वायरस क्या होते हैं? इनको एक होस्ट चाहिए। दे नीड अ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट, ठीक है। होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म टू रेप्लिकेट मतलब कि ये अपने आप को मल्टीप्लाई जब ही कर पाएगा जब इसको कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म मिलेगा। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जिस पे ये जाके सरवाइव करेगा, उसको बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके। और इनकी जो लेयर होती है ना, प्रोटीन की लेयर होती है वायरस पे, प्रोटीन एनवलप बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं कैप्सिड। वायरस में होता क्या है? वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक प्रोटीन के एनवलप में कवर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड लिख लो। प्रोटीन, प्रोटीन सॉरी ऐसे लिखो, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल engraved in protein layer।
और इससे रिलेटेड क्या ध्यान रखना है, जो हमारे वायरस से होते हैं ना, वायरसेज, ये या तो आरएनए के बने होते हैं, आरएनए आपको पता है, इनको रिट्रोवायरस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, इनके बने हुए होंगे। आरएनए में तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इनके बने हुए होते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में। वायरस के लिए इतना काफी है। बैक्टीरिया, सबसे पहले तो ध्यान रखना है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और इसके अलावा आप क्या ध्यान सकते हो, बैक्टीरिया में एक फ्लैगेलम भी होता है। फ्लैगेलम एक इनकी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है, मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, जो क्या करती है, फैसिलिटेट्स लोकोमोशन। इसी की मदद से बैक्टीरिया मूवमेंट कर पाता है। बस इतना याद रख लो इससे रिलेटेड। प्रोटोजोआ की बात करें, ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं। और इनके बारे में ध्यान ये रखो, या तो ये खराब कंटामिनेटेड वाटर की वजह से फैलेंगे, कंटामिनेटेड वाटर, या कोई इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, जैसे इंसेक्ट का बाइट हो गया, इंसेक्ट बाइट में इन सब से फैलते हैं जनरली, है ना। और जो हमारे लास्ट बच गया फंगी, फंगस भी बोलते हैं इसको, फंगाई या फंगस, इसके बारे में बात करें तो ये जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जिससे कि जनरली इन्फेक्शन से फंगस ही फैलते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है इसकी वजह से जनरली, ठीक है। जैसे कि एथलीट्स फुट हो गया, ये यीस्ट इन्फेक्शन हो गए। चलो इतना हमें देखने की जरूरत नहीं है, चल ठीक है। बैक्टीरिया जो है भाई, बैक्टीरिया ये जो है खुद से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इट्स आउन, डिवाइड ऑन इट्स आउन, मतलब कि ये खुद से डिवाइड हो जाता है, इसको कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है वायरस की तरह। चलो बाकी इससे ज़्यादा तो कुछ पूछेगा नहीं। बैक्टीरिया आपको बता दिया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। तो इनके अंदर आपको पता है सिंगल सेल्ड वाले कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स वाली सारी क्वालिटीज आ जाएंगी इनके अंदर, ठीक है। तो वायरस हो जाते हैं पैरासाइटिक और बैक्टीरिया हो जाते हैं सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक, दोनों होते हैं, ठीक है। वैसे जनरली तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही और अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो लेते हैं। और जो वायरस होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं वो लार्जर होते हैं। चलो इतना देख लिए। अब देख लेते हैं सबसे पहले वायरस से होने वाली डिजीजेज, वायरल डिजीजेज बोलते हैं इनको। वायरस से होने वाली डिजीज को वायरल डिजीजेज बोला जाता है, ठीक है। ट्रिक बताऊंगा एक, याद रखना, ठीक है, लिखते हैं। ट्रिक है डॉक्टर मिश्रा बेस्ट एमपी, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना। देखो डी से हो जाएगा डेंगू, ठीक है। एम से हो जाएगा, एक नीचे करता हूँ एक ऊपर, एम से हो जाएगा मिजल। एक काम करता हूँ, इसको ट्रिक यहाँ याद रखो और अगले पेज में अच्छे से बीच में लिख के ऊपर नीचे करा दूंगा सारा। चलो देखते हैं, इसको हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ डॉक्टर मिश्रा बेस्ट एमपी, ठीक है। डी से हो जाएगा डेंगू, डी से डेंगू। एम से हो जाएगा मिजल्स। आई से इन्फ्लुएंजा। एस से स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। एच से हो जाएगा हमारा हेपेटाइटिस। आर से हो जाएगा रेबीज। ए से एड्स।
बी से हो जाएगा स्वाइन फ्लू था तो ये बर्ड फ्लू हो जाएगा। ई से हो जाएगा इंसेफेलाइटिस, ई एन सी, इंसेफेलाइटिस। एस से स्मॉल पॉक्स, टी से टी से टी से टी से टी से टी से आप याद मत रखना कुछ भी। एम से बात करें, एम से हो जाएगा मम्प्स, और पी से हो जाएगा पोलियो। बस ये याद रख लेना इतना, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इसमें सब आ गया, डेंगू, मिजल्स, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस, रेबीज, ए से एड्स, बी से बर्ड फ्लू, ई से इंसेफेलाइटिस, एस से स्मॉल पॉक्स, टी से याद नहीं रखना था, टी से कुछ भी, टी से कुछ याद नहीं रखना, एम से मम्प्स और पी से पोलियो, ठीक है। ये ट्रिक है। अब बात कर लेते हैं एक एक करके जल्दी जल्दी सबके बारे में। देखो सबसे पहले हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के 3 टाइप के होते हैं। इसका टाइप ए होता है, टाइप बी होता है, टाइप सी होता है, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस जो होता है, हेपा का मतलब ही होता है लीवर, तो ये किसको अफेक्ट करता है? ये लीवर को अफेक्ट करता है हमारे, अफेक्ट्स लीवर, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें इसके, तो इसकी वजह से हो जाता है जॉन्डिस। जॉन्डिस वैसे से याद रख लो, ये लीवर को अफेक्ट करता है, जिससे पीलिया हो जाता है। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया, बोलते हैं हमारी भाषा में इसको, ठीक है, पीलिया। और इसके बारे में ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस टाइप ए, हेपेटाइटिस टाइप बी, हेपेटाइटिस टाइप सी। ए की बात करें तो देखो ये फूड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है बॉडी में। बी की बात करें तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। और सी की बात करें तो ये थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड से आता है। तो बस इतना याद रख लेना। एक और चीज याद रख लो इससे, कि इंडिया की पहली खुद की हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या है? तो वैक्सीन जो है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस ए, जो वो है हैवीश्योर। फिर लिखो, एक लिखो एलिफेंटिएसिस, सेकंड नंबर लिखे एलिफेंटिएसिस। मैंने शायद उसमें कराया नहीं है ना, उसमें ई से एनसेफेलाइटिस था ना शायद, ई से एनसेफेलाइटिस था ना, उस तो ई से एलिफेंटिएसिस भी लिख रहे हैं ना इसी में, एलिफेंटिएसिस। जनरली जी इसके बारे में पूछता नहीं है, इसलिए करवाया नहीं। टीएसिस, इसके बारे में ध्यान ये रखना, ये एक मॉस्क्यूटो के थ्रू फैलता है जिसका नाम है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स क्या है? एक मॉस्क्यूटो का नाम है, मॉस्क्यूटो है, इसके थ्रू फैलता है, बस इतना याद रखना है। अब बात कर लेते हैं थर्ड, मम्प्स। मम्प्स तो बता ही दिया था। ये क्या करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। ये अफेक्ट्स सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है ना, जो माउथ में सलाइवा जनरेट करती हैं, उसको। इसके बारे में ध्यान ये रखना, ये हमारे चीक वाले एरिया को, यानी गाल और जो जबड़े वाले एरिया पे अफेक्ट मारता है जब, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स आपको पता ही है वहीं पे प्रेजेंट होती है जनरली। चौथे, फ्लू। अब देखो फ्लू की बात करें ना, तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होते हैं। इन्फ्लुएंजा और फ्लू, देखो नाम में ही आ रहा है, इन्फ्लुएंजा वायरस। अब इन्फ्लुएंजा भी ए टाइप का होता है, बी और सी, 3 टाइप के होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो इन्फ्लुएंजा होता है ना, ये वायरस है इन्फ्लुएंजा, इसी को बोलते हैं एविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स, एविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स, इसको बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछे तो बता देना। चलो, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड होता है जो जुकाम हो जाती है हमारे जनरली,
तो आज आपको पता लगेगा वो क्यों होती है। तो ध्यान रखना, कॉमन कोल्ड एक वायरस होता है जिसका नाम है राइनो वायरस। ये राइनो वायरस की मदद से होती है। छठे नंबर पे पोलियो। ये होती है भाई, पोलियो वायरस होता है एक, और इसी को पोलियो वायरस ना करके एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के देता है, लेकिन नाम तो उसी में भी पोलियो ही आएगा, पोलियो माइलाइटिस, एक ही बात है। 2014 तक पोलियो को टोटली इंडिया से इरेडिकेट कर दिया गया था, इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। ये पोलियो क्या करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम। जो नर्व्स होती है ना हमारी, उनको इफेक्ट करता है, तो सिग्नल वगैरह ब्रेन तक पहुंच नहीं पाते जनरली, या फिर डिले होता है काफ़ी। फिर इसकी वैक्सीन से रिलेटेड पूछता है, तो ध्यान रखना, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन की बात करें तो वो किसने निकाली थी, डॉक्टर जोनस सैल्क ने, डॉक्टर जोन्स सैल्क ने निकाली थी पहली पोलियो वैक्सीन। और इंडिया ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 1995 को पोलियो पेशेंट्स के लिए, पोलियो फ्री करने के लिए, जिसका नाम था पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के ओकेजन पे लॉन्च किया। अब बात कर लेते हैं 7वें नंबर पे, ये है सर्विकल कैंसर। ये होता है जो वेजाइना के ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, उस वहाँ पे अफेक्ट हो जाता है, वहाँ पे कैंसर भी हो जाता है जनरली, इस सर्विकल, हाँ कैंसर हो जाता है, तो उसी सर्विक्स वाले रीजन में हो जाता है। तो इससे वायरस पूछता है कौन से वायरस से होता है, तो ध्यान रखना ये होता है ह्यूमन HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये सर्विक्स रीजन को अफेक्ट करेगा, और इससे रिलेटेड ध्यान रखना ये किसके थ्रू डिटेक्ट होता है, डिटेक्ट्स थ्रू PAP स्मीयर टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है PAP स्मीयर टेस्ट, जिसके थ्रू पता लगता है हाँ भाई सर्विक्स में ठीक है कि नहीं, कैंसर है कि नहीं। चलो, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स तो पता ही होगा भैया, मुंह पे, पूरे मुंह पे गुमड़िया गुमड़िया सी ऐसी हो जाती हैं, जिनको हम माता बोलते हैं, माता आ गई, तो वही जो है चिकन पॉक्स। इसका ध्यान रखना, ये वेरिसेला जोस्टर वायरस के थ्रू होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। अब चिकन पॉक्स हो गया, तो लोग स्मॉल पॉक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि इन दोनों में कौन सा होगा, तो ट्रिक ध्यान रखना। देखो चिकन पॉक्स आ रहा है तो C आ रहा है ना, तो आएगा वेरिसेला, तो C वाले में C आएगा, और जो स्मॉल पॉक्स है उसमें आएगा वेरिओला, वेरिओला, ये वेरिओला वायरस। और ध्यान रखना, इसकी जो वैक्सीन निकाली थी स्मॉल पॉक्स की, तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो निकाली थी एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। देखो जेनी जेनी नाम आ रहा है, कुछ ऐसे छोटा नाम लग रहा है, कोई छोटे लड़के का नाम हो, तो याद रखना 1796 में निकाली थी सर, 1796 में निकाली थी। और इंडिया में जो है स्मॉल पॉक्स को 1977 तक इरेडिकेट कर दिया गया था, इरेडिकेटेड इन इंडिया। इंडिया की तो डेट याद रखनी है, बट ये 1796 का आपको जरूरी नहीं है याद ही रखो, इनसे पूछता भी नहीं है। 9 गए थे, 10 नंबर पे डेंगू। भाई डेंगू का बुखार मलेरिया नहीं, डेंगू, डेंगू और मलेरिया में जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना ये फ्लेवी वायरस के थ्रू कोज होता है, फ्लेवी वायरस, और इसी को बोलते हैं डेनवी, डेनवी, डेनवर 4। और इसका जो कैरियर होता है ना, वो होता है एडस एग्टी वायरस,
सॉरी, एक एगस एस्टिव मॉस्किटो, मॉस्किटो, इस मॉस्किटो की वजह से ये फैलता है, ये आके हमें बाइट कर लेता है और ये हो जाता है। और यही जो वायरस होता है ना, एगस एस्टिव मॉस्किटो, तो इसी की वजह से ही हो जाता है। चिकनगुनिया भी इसी की वजह से होता है, चिकनगुनिया, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल। तो ये जो मॉस्किटो है ये दो टाइप की डिजीज करता है, एक तो डेंगू हो गया और एक चिकनगुनिया हो गया। ए एडस एक्टिव मॉस्किटो। अब बात कर लेते हैं रेबीज के बारे में। ये डॉग बाइट या कैट बाइट से होती है जनरली, और इसका जो वायरस होता है उसको बोलते हैं लाइसे वायरस। ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है पूरी तरीके से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब कि लिक्विड ड्रिंक्स का कंज्यूमेबल से लोग डरने लग जाता है इंसान, मतलब कि पानी वगैरह से डरने लग जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। 12 की बात करें, एड्स, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एग्जाम में क्वेश्चन भी फुल फॉर्म का क्वेश्चन पूछ लेता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये भाई HIV की वजह से कोविड होता है, तो सबको पता है। और HIV की भी फुल फॉर्म ध्यान रखना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वो वायरस, ठीक है। और इसी को ही हम रेट्रो वायरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस, ठीक है। अब बात करें तो ये सबसे पहले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सबको पता है। दूसरी, इसमें जो डेथ हो जाती है क्यों हो जाती है, जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, वीक इम्यून सिस्टम। वैसे तो जनरली हर डिजीज का इम्यून सिस्टम काफ़ी वो करता है, इसका इम्यून सिस्टम टफ होता है तो उसको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। और ये कैसे आ सकता है, तो भैया इस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आ सकता है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से आ सकता है। मतलब ब्लड के ट्रांसफ्यूजन कैसे आएगा, ताकि मदर के पेट में अगर बेबी है तो उससे भी आ सकता है। और इसका जो टेस्ट होता है जिससे डिटेक्ट होता है उसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट, इसे डिटेक्ट होता है, ठीक है। हम्म, इसकी अगर फुल फॉर्म पूछे तो दिखना, एंजाइम, इसे एलिस एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, ठीक है। एड्स डे याद रखना कब सेलिब्रेट करा जाता है, 1 दिसंबर को। चलो, ये हो गई सारी जितनी भी थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और ध्यान रखो, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखो ताकि कुछ छूट ना जाए। जो जोंडिस होता है ना हमारा, उसी को हम बोलते हैं इक्टेरस भी बोलते हैं, इक्टेरस। और ध्यान रखना, इससे येलोविश तो स्किन हो जाती है हमारी, येलो कलर की स्किन दिखने लगती है जनरली, और वाइट आईज हो जाती हैं, आईज पूरी तरीके से वाइट हो जाते हैं एकदम। फिर लिखो पेलाग्रा, इसी पेलाग्रा को 3D डिजीज बोलते हैं। और इससे क्या क्या हो जाता है, इससे डिमेंशिया हो जाता है, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, डायरिया हो जाता है, डायरिया मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, दस्त लग गए ना वो। और ये होता क्यों है, तो ये लिखना डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 की, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, नाइसिन, इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है।
ज़्यादा खुले खुले लिख दिया। 2TWO गोल पोटैटो चिप्स दी ब्रो। 2 गोल पोटैटो चिप्स दी ब्रो, ऐसे अलग वो मेरे को 2 गोल पोटैटो चिप्स दी ब्रो। टी से ध्यान रखना टीटनस। वो डब्ल्यू ऐसे आ जाएगा वूपिंग कफ। GO से आ जाएगा गोनोरोआ। प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर निकल जाएगा तो ध्यान रखना उसका। लेप्रोसी तो सबको पता है, नाखूनों में रहता है ये, जनरली नाखूनों से बॉडी में फैल जाता है। PO से आ जाएगा न्यूमोनिया। T से आ जाएगा टिटनेस। वैसे टिटनेस तो मैं पहले भी करा ही चुका। T से आ जाएगा टाइफाइड फीवर। और A से आ जाएगा एंथ्रैक्स। फिर ये जो TO है ये PO था, तो TO से आ जाएगा ट्यूबरक्लोसिस। CHI से आ जाएगा कोलेरा। P से आ जाएगा प्लेग। S से आ जाएगा साइफिलिस। D से आ जाएगा डिप्थेरिया। और ब्रो से आ जाएगा ब्रोंकाइटिस। बस ये याद रखना। तो T से टिटनेस, W से वूपिंग कफ, गोनोरिया, लेप्रोसी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, एंथ्रैक्स, ट्यूबरक्लोसिस, क्लोएरा, प्लेग, साइफिलिस, डिप्थेरिया और ब्रोंकाइटिस। तो ये सारी ट्रिक हो गई। आपसे पूछेगा कि भैया इनमें 4 ऑप्शन दे देगा, इन्हें बोले कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है, तो फिर ये ट्रिक काम आएंगी, वैसे जनरली याद होती नहीं है। तो सबसे पहले को प्लेग का ध्यान रखना, ये जो होती है ड्यू टू यर्सीनिया पेस्टिस के थ्रू। और इसके थ्रू जो डेथ होती है ना प्लेग के थ्रू, उसको बोलते हैं ब्लैक डेथ। कमेंट में बताना ब्लू डेथ किसकी वजह से होती है। और 1897 से लेकर के 1906 तक 12 मिलियन डेथ्स, यानी कि 12 मिलियन यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 120 लाख डेथ्स रिपोर्ट करी गई इंडिया में। यानी कि लगभग 6 और 3 9 साल के अंदर 12 मिलियन डेथ्स रिपोर्टेड इन इंडिया ड्यू टू प्लेग। लेप्रोसी, ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के थ्रू ये आता है। तो लेप्रोसी और लेप्री आ रहा है तो ये पूछेगा भी नहीं एग्जाम में। ये किसको अफेक्ट करता है, ये स्किन को अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स स्किन। और इसी को हम बोलते हैं हैंसेस डिजीज भी, हैंसन्स डिजीज। थर्ड नंबर पे आ जाएगा कोलेरा, और इसी की वजह से ही होती है ब्लू डेथ, मैंने बोला था ना अभी। तो ये होता है विब्रियो कोलेरा की वजह से, विब्रियो कोलेरा। तो ये भी नहीं पूछा है क्योंकि कोलेरा आ गया नाम में। और बात करें, ये वाटर बोर्न डिजीज है, ये मैं बाद में करा दूंगा कि वाटर बोर्न डिजीजेज कौन सी होती है और एयर बोर्न डिजीजेज। वाटर बोर्न वो होती है जो वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, और एयर से जो एयर से आते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो डेथ होती है वो होती है ब्लू डेथ। और ब्लैक डेथ किसकी वजह से होती है, ब्लैक डेथ होती है प्लेग की वजह से। ब्रोंकाइटिस जो है ये हमारे जो लंग्स होते हैं ना, उनके अंदर जो ब्रोंकाइटिस होते हैं, ब्रोंकी होते हैं, जो कि आगे जाके किससे कनेक्टेड होते हैं, एल्वियोली से, तो वही ब्रोंकाइटिस उनको ही अफेक्ट करता है। तो ये होता है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस वायरस, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, इस वायरस की वजह से ये आता है।
तो ये क्या कर देता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है। देखो जहाँ भी आइटिस आएगा ना, या तो खुजली वगैरह से या इन सब से होगा, या इन्फ्लेमेशन होगा मतलब कि सूजन वगैरह से। तो इन्फ्लेमेशन ऑन द लाइनिंग ऑफ ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स, ब्रोंकियल ट्यूब्स में लाइनिंग हो जाती है, ठीक है। चलो फिर आ जाती है ट्यूबरकुलोसिस, लिखो, टीबी बोलते हैं जिसको, ट्यूबरकुलोसिस। पूरा नाम होता है इसका ट्यूबरकुलोसिस ब्रोंकाइटिस, है ना। ये लंग्स को अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स लंग्स। और इससे रिलेटेड ध्यान ये रखना कि इसकी जो वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन को क्या बोलते हैं, वो होती है बीसीजी, यानी कि बैसिलस कैलमेटे गुएरिन, बैसिलस कैलमेटे गुएरिन, अजीब सा नाम है। चलो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया तो आपको पता है लंग्स के अंदर पानी चला जाता है जब हो जाता है ना। तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोके न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। चलो 7th नंबर पे लिखो डिप्थेरिया। डिप्थेरिया की बात करें तो ये होता है कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि जिस जहाँ से हम सांस वगैरह लेते हैं, ठीक है। और जनरली म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, जो कि नोज में होती है, एंड थ्रोट, गले में जो होती है उसको। 8 की बात करें तो आ जाएगा डायरिया। डायरिया तो आपको बताइए, डायरिया क्या होता है, जिसको दस्त बोलते हैं वही होता है ये। तो ये होती है ई कोली बैक्टीरिया। पूरा नाम पूछे तो ध्यान रखना, एस्केरिया कोली। 9th पे आ जाएगा पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स होता है मुंह में जो छाले हो जाते हैं उनको बोलते हैं, अल्सर्स का मतलब होते हैं छाले। तो ये होता है हेलियोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। पेप्टिक और पाइलोरी ध्यान रखना। टाइफाइड, ये होता है सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफाई। ये भी नहीं पूछेगा क्योंकि टाइफाई आ गया ना इसके अंदर। और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको गट हेल्थ भी को अफेक्ट करता है ऐसे बोल दो। और बात करें इसको जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं वाइडल टेस्ट, इसको डिटेक्ट करने का जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं वाइडल टेस्ट। और एक्ने, एक्ने होता है जो हमारे गुमड़ी हो जाती है ना मुंह के ऊपर, उसको बोलते हैं। तो इसका ध्यान रखना, इसके रिलेटेड पूछता है तो इसका जो बैक्टीरिया है वो है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। बस इतना याद रखना है। ये हो गई सारी बैक्टीरिया से रिलेटेड। और अब बात कर लेते हैं फंगस रिलेटेड डिजीजेज। फंगल डिजीजेज जो फंगस से होती हैं, ठीक है। तो ट्रिक याद रखो इसकी, बरसा आगे करा देता हूँ, BARSA, बरसाती याद रखो, बरसाती।
बी से बात करें तो बेल्डनेस, बेल्डनेस मतलब बालों का झड़ जाना। ए से हो जाता है एथलेट्स फुट, एथलेट्स फुट। आर से हो जाता है रिंगवॉर्म। एस से हो जाएगा स्केबीज। ए से हो जाएगा अस्थमा। टी से हो जाएगा टीनिया कैपिटिस। और ये जो टीनिया कैपिटिस है ना, ये बेल्डनेस को ही बोलते हैं। टीनिया कैपिटिस ये बेल्डनेस को ही बोलते हैं, जिससे बाल झड़ जाते हैं। बट मैं अलग से करा दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए। और वाई से यीस्ट। वैसे आप याद क्या पता भूल जाओ तो इसमें याद आ जाएगा ट्रिक में। तो बरसाती पानी, बरसाती को याद कर लेना, बरसाती। बरसात जब पानी लग जाता है ना किसी चीज़ के, जब भी उसके फंगस लगते हैं, इस तरीके से याद कर लो। तो बेल्डनेस, एथलेट फुट, रिंगवर्म, स्केबीज, अस्थमा, टीनिया कैपिटिस और यीस्ट। ये यीस्ट वाला इन्फेक्शन ये सब भी इसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले लिखो बेल्डनेस। इसी को स्कैल्प रिंगवर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैल्प रिंगवर्म। और क्या हो जाता है इसकी वजह से? पैची हेयर लॉस हो जाता है, पैची हेयर लॉस। दूसरा एथलेट्स फुट। इससे जो है पैर पूरा काला काला हो जाता है भाई, सड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो होता है ये एक रिंग वर्म होता है जो कि फीट को अफेक्ट करता है, यानी पैरों को। रिंग वर्म होते हैं जिनको हम दाग बोलते हैं, या दाग हो जाते हैं ना जिनके शरीर के, तो एक स्किन इन्फेक्शन होता है। इची रैश हो जाती है स्किन। स्कैबीज, स्कैबीज से ध्यान रखना है ये कौन से फंगस के थ्रू कोज होता है? तो ये होता है सैरकोप्टेस स्कैबी। सैरकोप्टेस पूछेगा नहीं क्योंकि स्कैबी आ गया ना नाम में। होता क्या है कि ये जो सैरकोप्टेस स्कैबी है ना, ये हमारी शरीर के अंदर चला जाता है काट के, और फिर अंडे दे देता है अंदर। और जिससे क्या होंगे फिर और ज़्यादा ये पैदा होने शुरू हो जाएंगे, और खुजली वगैरह और ये सब शरीर के अंदर कॉमन हो जाएगी काफ़ी। पांचवे की बात करें, अस्थमा। बस अस्थमा से तो क्या ही याद रखो, हाँ सबको पता ही अस्थमा क्या होता है। अब प्रोटोजोआ के बारे में देख लेते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ डिजीजेस। तो प्रोटोजोआ की ध्यान रखना, दो तीन ही है, तो इसकी कोई ट्रिक तो वैसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मलेरिया, वो जो मलेरिया वहाँ रह गया था ना डेंगू वाले में, तो वह ध्यान रखना। ये अ, इसके बारे में जो प्रोटोजोआ रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम रेस्पॉन्सिबल होता है। और मलेरिया को कैरी कौन करता है? वो होगा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इसको कैरी करता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो होता है क्विनिन। क्विनिन नाम का एक केमिकल होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये सिनकोना ट्री होता है उसकी बार्क में, यानी उसकी खाल में पाया जाता है ये जनरली, नेचुरली देखे। तो मलेरिया से ध्यान रखना, मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल के दिन। स्लीपिंग सिकनेस, इसके लिए जो प्रोटोजोआ रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ट्रिप्नोसोमा। और इसका जो कैरियर होता है, जो इसको जिसके थ्रू ये फैलता है, तो एक फ्लाई होती है जिसका नाम है सीसी फ्लाई, उसकी वजह से। और एक लिखो काला अजर। काला अजर का एक और नाम रहता है, इसी को ब्लैक फीवर भी बोल देते हैं, और इसी को बोलते हैं विसेरस लेशमेनियासिस। लेशमेनियासिस।
तो सबसे पहले ध्यान रखो, इसके लिए जो प्रोटोजोआ इसको लेके आता है उसको बोलते हैं लेशमेनिया, इसलिए इसको लेशमेनियासिस भी बोलते हैं। और इसको जो कैरियर है, जो इसको कैरी करती है, उसको बोलते हैं सैंड फ्लाई, इसकी वजह से फैलता है। और एक और, 3 हो गए थे, तो चौथा एक और होता है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, भी इसकी वजह से होते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। और एमीबाइसिस हो गया, एमीबाइसिस, और गियार्डियासिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस। ये सब इसकी वजह से फैलती हैं, इनके बारे में ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। अब वाटर बोर्न डिजीज देख लो एक तो, और एक एयर बोर्न डिजीजेज। तो वाटर बोर्न में आ जाएंगी हेपेटाइटिस वाली, हेपेटाइटिस ए, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, और गियार्डियासिस। एयरबोर्न में इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, पर्ट्यूसिस, चिकन पॉक्स, कोविड-19। आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स बच गए। जेनेटिक डिसऑर्डर से जनरली पूछेगा नहीं सवाल, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये क्रोमोजोमल भी हो सकते हैं या फिर सेक्स बेस्ड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो इनको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला तो क्रोमोजोम बेसिस पे, या फिर क्रोमोजोम्स के अंदर भी 2 होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स, और दूसरा होता है मेंडेलियन। और इसके भी 2 में क्रोमोजोम्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऑटोसोम्स, तो इससे होता है ऑटोसोमल, और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोजोम्स, तो ये होता है सेक्स लिंक डिसऑर्डर। बस ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑटोसोमल वाले। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या होंगे, देखो ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स वो होते हैं जो जो 22, हमारे शरीर में 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें से 23 पेयर्स के क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स ऑटोसोमल होते हैं और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोजोम। तो ऑटोसोमल वाले जो पेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सारी जितनी भी क्वालिटीज़ होती है ना, जैसे आँखों का रंग कैसा होगा, और शरीर की कैसा होगा, मतलब कि, और स्किन कैसी होगी, ये सब जो है क्वालिटीज़, कि नाक किस पे गई, आँख किस पे गया, ये सब क्वालिटी ये ऑटोसोमल वाले लेके जाते हैं। और ये वाले सिर्फ जेंडर डिसाइडिंग है, कि जेंडर पता करेंगे कि भाई कि मेल होगा कि फीमेल। तो ऑटोसोमल वाले में ये सब क्वालिटीज़ों की कमी देखने को मिलेगी, तो वही देख लेते हैं। ऑटोसोमल की देखें तो होता क्या है कि जब एक जीन जो है वो दूसरे जीन पे म्यूट हो जाए या चेंज कर दे क्रोमोजोम को थोड़ा बहुत भी, तो उससे आ जाता है। तो इसमें देखो एक तो आ जाएगा डाउन सिंड्रोम, याद कर लो, ये पूछता है डाउन सिंड्रोम। और एक एल्बिनिज्म कर लो, एल्बिनिज्म।
और तो बस इतने याद रख लो। देखो, डाउन सिंड्रोम की बात करें तो इसमें होता क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21। 21वां जो क्रोमोजोम है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, और टोटल इसी को हम बोलते हैं ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21। तो उससे होगा क्या, एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगी तो 46 की जगह 47 क्रोमोजोम्स बन जाते हैं टोटल बॉडी में। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। एल्बिनिज्म क्या होता है, एल्बिनिज्म से होता क्या है, बॉडी जो है हमारी मेक्स लिटिल या तो बिल्कुल ही कम या फिर नो मेलेटिन मेलेनिन। ये जो मेलेनिन जो होता है ना भाई, ये पिगमेंट होता है एक तरीके का, जो कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कलर जैसे स्किन का कलर हो गया, कलर इन स्किन, हेयर, आइज, ये सब के लिए मेलानिन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो एल्बिनिज्म होती है ना, सॉरी एल्बिनिज्म इस सेकंड पे नहीं आएगा, ये एल्बिनिज्म ये डाउन सिंड्रोम की वजह से ही होता है, ध्यान रखना। इसी डाउन सिंड्रोम की वजह से हो जाता है एल्बिनिज्म, जिससे बॉडी जो है वो मेलेनिन नहीं बना पाता। ठीक है, और अब दूसरा तो कुछ था नहीं, वो देख लिया, ऑटोसोमल देख लिया। अब बात कर लेते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स की। तो ये भाई जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनके म्यूटेशन से बनते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखो, टर्नर सिंड्रोम, एक तो टर्नर्स सिंड्रोम और एक क्लाइनफेल्टर। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो एक एक्स क्रोमोसोम मिक्सिंग रहता है इसके अंदर, किसमें, फीमेल्स में। तो एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग रहेगा तो फिर कैसा बनेगा, देखो जो भी म्यूटेशन होगा ना, तो वो एक्स ओ, ओ का मतलब है मिसिंग है इसके अंदर, समझे। तो और क्लाइनफेल्टर्स की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रहता है मेल्स के अंदर, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स। तो जो फ्यूजन भी होगा ना, तो वो एक्स, देखो मेल के अंदर तो पहले से एक्स वाई क्रोमोसोम रहता है, ये सबको पता है, एक्स वाई रहेगा और फिर एक और एक्स जाके मिल जाता है, तो ये एक्स वाई एक्स हो जाता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रहता है। अब दो एक्स क्रोमोसोम्स हो गए तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि भाई गर्ल ही हो, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना उस वजह से। वाई एक रहा और एक्स के दो रहे क्रोमोसोम्स। आपसे पूछेगा हेमोफीलिया क्या होता है, हेमोफीलिया, हेमोफीलिया जो है, ये जो एक्स क्रोमोसोम में एक जीन प्रेजेंट रहता है, रिसेसिव जीन बोलते हैं जिसको, और इससे होता क्या है कि खून नहीं जमता, ब्लड डज नॉट क्लॉट, ब्लड डजंट क्लॉट, यानी कि अगर चोट लग गई ना तो खून बहता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो ये ऐसी कंडीशन होती है। आपसे पूछेगा जूनोटिक डिजीजेज कौन सी होती हैं, जूनोटिक वो जो जू से पास हो जाए, यानी एनिमल से पास होते हैं ह्यूमंस में, जैसे कोविड-19 हुई थी, चाइना के अंदर फैली थी सबसे पहले। रेबीज हो जाती है जो कुत्तों से या बिल्ली से फैल जाती है, ये सब। अब क्यूसिंग्स सिंड्रोम पूछ सकता है, क्यूसिंग सिंड्रोम ध्यान रख लो एक, क्यूसिंग्स सिंड्रोम, ये सब वैसे ही करा रहा हूँ मैं, उसमें मत काउंट कर लेना इनको सेक्स वाले में। ये जो है लैक ऑफ कोर्टिसल, कोर्टिसल वो जो बोन होती है ना शोल्डर वाली, वो नहीं रहती इसके अंदर, ठीक है। सॉरी कोर्टिसल है ना, ये कुचिंग सर, कोर्टिसल का ध्यान रखना, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्रोमोजोम वाला तो देख लिए, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये सिंगल जीन में या तो कोई एल्ट्रेशन हो जाए, एल्ट्रेशन मतलब कुछ
करेक्शन हो जाए या फिर म्यूटेशन हो जाए दो सिंगल जीन की, तो इसमें जो आएंगे, एक तो सिकल सेल एनीमिया, ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया। और हेमोफीलिया मैंने पहले कराया था ना, वो इसके अंदर आ जाएगा, जिससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता। अब इसी के अंदर एक ग्लोकोमा भी आती है। ग्लोकोमा का ध्यान रखना, इससे रिलेटेड पूछता है, दो चीज़ों में पूछता है, ट्रैकोमा और ग्लोकोमा, इनमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो ये जो है ना ग्लोकोमा, ये इस टाइप की डिजीज होती है जिससे आई की ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। डैमेजेज आईज, हमारी आंखों की जो ऑप्टिक नर्व्स रहती है ना, जो कि कैरी करती हैं इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक, तब तब हमें पता लगता है हम क्या देख रहे हैं, तो वही डैमेज हो जाती है, जिससे विजन लॉस हो जाता है, लीड्स टू विजन लॉस, या फिर ब्लाइंडनेस आ जाती है परमानेंट। ग्लोकोमा कब होगा, जब आई का जो फ्लूइड प्रेशर है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक ट्रैकोमा ध्यान रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। ट्रैकोमा ध्यान रखना, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, पहली बात तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया की वजह से आती है ना। और पूछे कि बैक्टीरिया कौन सा है, तो लिखना क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस। ट्रैकोमेटिस इस बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। इसमें भी ट्रैकोमा और ट्रैकोमा नाम आ रहा है, तो ये एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। और ये जो डिजीज है, इसमें भी फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है आई का, लेकिन बैक्टीरिया की वजह से होता है। फ्लूइड प्रेशर ऑफ आई इंक्रीजेज ड्यू टू बैक्टीरिया। अब कुछ अदर डिजीजें देख लेते हैं, बच गई वो। सबसे पहले आएगी विल्सन्स डिजीज, फिर मैड हैटर्स, साइडेरियोसिस, इटाई इटाई, और ब्लू बेबी सिंड्रोम। विल्सन्स डिजीज की बात करें तो जब कॉपर एबनॉर्मल कॉपर एक्यूमुलेशन हो जाता है ना बॉडी, एबनॉर्मल कॉपर एक्यूमुलेशन, यानी कि जब कॉपर जो है एक फिक्स अनफिक्स्ड मात्रा में बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तब होती है विल्सन्स डिजीज, ठीक है। तो ये ब्रेन, लीवर, कॉर्निया को डैमेज कर सकती है। मैड हैटर डिजीज की बात करें तो ये मरकरी पॉइजनिंग की सिम्टम्स की वजह से होती है। मरकरी पॉइजनिंग। और इसी से एक डिजीज होती है जो काफ़ी पूछता है एग्जाम से, इसी डिजीज मरकरी पॉइजनिंग वजह से ही, जिसको बोलते हैं मीना माटा। अच्छा, जो मीना माटा डिजीज क्यों होती है, क्योंकि मरकरी पॉइजनिंग की वजह से होती है। साइडेरियोसिस की बात करें तो ये आयरन की वजह से हो जाती है, जब आयरन का डेपोजिशन ज़्यादा हो जाता है ना बॉडी में, तब ये साइडेरियोसिस हो जाती है। इटाई इटाई की बात करें तो ये कैडमियम का जब डेपोजिशन ज़्यादा हो जाता है तब हो जाती है कैडमियम। और ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है कब, जब नाइट्रेट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट और ध्यान रखो, कैडमियम के डेपोजिशन से हमने ये तो देख लिया कि भाई क्या हो जाता है, इटाई इटाई हो जाता है कैडमियम के डेपोजिशन से। बट कैडमियम के डेपोजिशन से क्या होता है,
ये लीवर को भी डैमेज कर देता है कभी कभी, डैमेज लीवर और किडनीज। और लीवर और किडनी को डैमेज कर देना तो इसी से ही होता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस जानते हैं ना, बोन्स में जो छेद हो जाते हैं वो इसी वजह से भी हो जाते हैं कई बार। तो दोनों में से कुछ ही पूछे, चाहे इटाई इटाई पूछे तो वो टिक कर देना, या फिर ओस्टियोपोरोसिस बोले तो ये टिक कर देना। और यही इटाई इटाई ध्यान रखना, इसी इटाई इटाई कहाँ पे, ही इसी की वजह से ये सब ओस्टियो वाली जितनी भी है ना, ओस्टियोमैलेशिया ओस्टियोपोरोसिस ये सब इसी की वजह से हो जाती हैं। फिर वापस से ऐड कर दिया पेज। एक लिखो पताउ सिंड्रोम। इसको बोलते हैं ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 13 बोलते हैं इसको। अच्छा ट्राइसोमी 21 किसको बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम को। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम नंबर 13 की। एक लिखो चैरकोट मैरी टूथ डिजीज। ये होता है कब? जब एक प्रोटीन एनवलप होता है, डुप्लीकेशन हो जाता है उसका, डबल हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ माइलिन प्रोटीन। (22) इसी को बोलते हैं PMP22 जीन का डिप्लीकेशन। ये कौन से क्रोमोजोम पे होती है? ऑन क्रोमोजोम 17वें नंबर के क्रोमोजोम पे होती है। एक एपिलेप्सी होता है, एपिलेप्सी ब्रेन डिसऑर्डर होता है, ब्रेन डिसऑर्डर। थैलेसेमिया, ये ब्लड डिसऑर्डर होता है, इसमें आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स। और ये होता क्यों है? म्यूटेशन की वजह से होता है, अल्फा या फिर बीटा ग्लोबिन चेंज। इसकी वजह से क्या होता है कि हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन, अल्फा और बीटा जो ग्लोबिन चेंज होती है ना, वो हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी रेस्पॉन्सिबल होती है। और अगर हेमोग्लोबिन कम होगा तो धीरे धीरे ब्लड का काउंट भी कम होता जाएगा। अब कुछ प्लांट्स की डिजीजेज देख लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं यहीं पे, डिजीजेज इन प्लांट्स। प्लांट्स में ज़्यादा हैं भी नहीं। सबसे पहले लिखो सिट्रस कैंसर, सिट्रस कैनकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो विन मोसेक, एस्टर येलो, क्राउन गैल, एरगोट, स्नो माउल, स्नो मोल्ड, ब्लैक नोट, ब्लाइट, टोबैको मोसेक, और ये टोबैको मोसेक वायरस पुराना। सिट्रस कैंकर की बात करें तो ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। प्लांट्स में होती है लेकिन बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। और ये जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, उनको अफेक्ट करती है। ये सब याद नहीं रखना है किसको अफेक्ट करती है, बस ये ध्यान रखना है किसकी वजह से होती है। तो देखो सी से पहले क्या आता है? बी, तो बी से बैक्टीरिया। रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट लग गया मतलब जंग लग गई, तो इसको फंगस से वैसे रिलेट कर सकते हो, फंगस लग जाती है जब भी चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती है। येलो विन मोसेक की बात करें तो देखो वाई और वाई में वी भी दिख रहा है, तो ये वायरस की वजह से होती है। एस्टर येलो, ए के बाद में क्या आएगा? बी, बी से बैक्टीरिया। ये येलो बीन मोसेक है ना, ये ओकरा प्लांट्स को अफेक्ट करती है, अगर पूछे तो याद रख लेना। क्राउन गैल की बात करें तो सी से पहले क्या आएगा? बी, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। एयरगोट की बात करें तो ई के बाद में आएगा एफ, तो ये फंगस से होती है। और ये बाजरा प्लांट्स को अफेक्ट करती है, एयरगोट जो है बाजरा प्लांट्स को अफेक्ट करती है।
ये जो डिजीज होती है, सॉरी वापस से हमारा पेट ऐड कर देता। स्नो मोल्ड की बात करें तो स्नो मोल्ड फंगस की वजह से, ऐसे याद रख लो, स्नो की फंगस जैसी लेयर बन गई, स्नो मोल्डिंग हो गई एक तरीके से। और ब्लैक नोट, ये भी फंगस की वजह से, यानी ब्लैक कलर की, वही याद कर लेना। और ब्लाइट, ये ब्लाइट है। ब्लाइट की बात करें तो बी से ब्लाइट और बी से बैक्टीरिया या फंगस, ये दोनों से हो सकती है, फंगस भी या बैक्टीरिया भी, तो इसके लिए दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और टोबैको मोसेक वायरस, तो ये फंगस की वजह से होती है। तंबाकू से याद कर लेना इसको, टोबैको से। या फिर आप ये ट्रिक याद कर सकते हो, BSF, मतलब कि ये जो बी से क्या हो गया, ब्लैक नोट हो गया, बी से ब्लैक नोट, एस से स्नो मोल्ड, दोनों किसकी वजह से होती हैं, फंगस की वजह से होती हैं। एफ से फंगस, ब्लैक नोट, स्नो मोल्ड दोनों फंगस की वजह से। और ब्लाइट तो मैंने बता ही दिया, तो ब्लाइट बी से बैक्टीरिया भी हो जाएगा और एफ से फंगस भी हो जाएगा, और टोबैको मोसेक वायरस फंगस की वजह से, ठीक है। अब एक डिजीज याद रखो जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। इससे होता क्या है कि खुद के बॉडी का जो वेट है वो भैया ऐसे लगने लगता है कि मेरा तो ये चीज़ गड़बड़ है मेरे मतलब कि खुद के बॉडी का जो वेट है ना, वो ही अच्छा नहीं लगता, सही नहीं लगता। लिख लो एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये अदर्स में लिखा रहा हूँ, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये कुछ एक्स्ट्रा में पूछ लेता है कभी कभी। तो ये होता है ईटिंग डिसऑर्डर होता है, लिख लो, ऑन्स बॉडी वेट का परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, सही नहीं लगता भाई। और बात करें, एक है एनाल्जेसिक मेडिसिन्स। ये कौन सी मेडिसिन्स होती हैं, एनाल्जेसिक मेडिसिन्स। ये वो मेडिसिन्स होती हैं जो पेन को रिड्यूस करे, तो टू रिड्यूस पेन या फिर फीवर। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मसल का जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, ये तो सबको पता है। और डिसकलर्ड हेयर भी हो जाएगा, हेयर का जो कलर है ना वो नहीं आएगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, ध्यान रखना। बस इतना याद रख लो, हो गया सब कुछ। एक लिखो क्रेटिनिज्म, याद करना कि जिससे चाइल्ड जो है फिजिकल और मेंटल रिटार्डनेस से सफ़र करता है। और ये जो क्रेटिनिज्म होती है ना, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। ये भी करवा देता हूँ, क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। और ये प्रेगनेंसी वुमेन में ही होता है जनरली, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें होता क्या है, जो चाइल्ड रहता है ना पेट में, वो सफ़र करता है, ये फिजिकल या फिर मेंटल रिटार्डनेस सफ़र करता है, इसीलिए बोलते हैं आयोडीन खाया करो उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे। बस हो गए ख़त्म। तो ये लेक्चर में सब कुछ कवर हो गया फाइनली। तो इसको करते हैं दी एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाइट।